हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे, 19th सेंचुरी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी है। कॉलोनियलिज्म भी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसने 19th सेंचुरी में ग्लोबल वर्ल्ड बनने में हमारी मदद की। अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे, व्हेन वन कंट्री डोमिनेट्स द अनदर कंट्री to extract its resources, this is simply what we called colonialism। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हिंदुस्तान एक ब्रिटेन की कॉलोनी थी और ब्रिटेन यहाँ के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। एंड दे आल्सो इंटरफियर इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स। जैसे कि ब्रिटेन की मैं बात करूं, इकोनॉमिक स्फीयर्स में भी उन्होंने यहाँ इंटरफियर किया और सोशल स्फीयर्स में भी उन्होंने इंटरफियर किया। और उनका मेन मोटिव जो था, उनका मेन मकसद था वो था यहाँ के रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना। इन लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, ट्रेड काफ़ी सारा फ्लोरिश होता है जिससे एक साइड से प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन अगर हम दूसरा साइड उस वक्त ट्रेड का देखें तो उससे वो एक डार्क साइड भी था। क्यों डार्क साइड था? क्योंकि जब कॉलोनियलिज्म बढ़ गया, ट्रेड भी फ्लोरिश हुआ, तो उससे लॉस ऑफ फ्रीडम हो गई। जो आम लोग थे, महाराजा थे, कॉमन पीपल थे, पीजेंट थे, उनकी अगर हम बोलेंगे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई। उनको अब हर एक चीज़ जो थी उनको वो पूछनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स ही उनको बोलते थे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि अगर हम पीजेंट्स की बात करेंगे, फार्मर्स की बात करेंगे, फार्मर्स को यही से बोला जाता था कि आप इस फसल की प्रोडक्शन कीजिए, आपको वो प्रोडक्ट नहीं। जैसे कि इंडिगो आपने दूसरे यूनिट में पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडियन पीजेंट्स को कि आप ये प्रोड्यूस कीजिए। महाराजाज की हालत भी बहुत बदतर थी। लॉस ऑफ फ्रीडम हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ फ्रीडम ख़त्म हुई थी विद द कॉलोनियलिज्म। और जब कॉलोनियलिज्म बढ़ गया तो उससे इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस भी बढ़ गई। इकोनॉमिक में मैं भी बोल रहा था कि दे एक्सट्रैक्ट आवर रिसोर्सेज। सोशली मैं कह सकता हूँ कि दे इंटरफियर इन आवर रिलीजन। एंड इकोलॉजिकली आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ के पेड़ पौधों को काटते थे और अपने मुल्क में ले जाते थे शिप्स बनाने के लिए या वो और कुछ चीज़ों बनाने के लिए। यानी जो कॉलोनियलिज्म है इसके बहुत सारे हम कह सकते हैं डिमेरिट्स है। और जैसे कि इकोनॉमी में इसका इकोनॉमी को इससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ, सोशल लाइफ में भी, और इकोलॉजिकल चेंजेस भी इससे हुई। अगर हम अब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, 19th सेंचुरी में क्या होता है कि जो यूरोपियन पावर्स है वो अफ्रीका पहुंच जाते हैं और अफ्रीका में वो एस्टेब्लिश करते हैं अपनी कॉलोनीज। जब वो एस्टेब्लिश स्टार्ट करती है कि अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करे, तो इन कॉलोनियल पावर्स, इन ब्रिटिश के जो ये कॉलोनियल पावर्स थे, इनको आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है ओवर द कॉलोनीज। यानी एक कहता था मैं उस पर कब्जा करूं, दूसरा कहता था मैं इस पर कब्जा करूं। तो फिर क्या होता है, एक मीटिंग होती है यूरोपियन पावर्स की, याद रखिए एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। बर्लिन आपने पहले भी पढ़ा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। जर्मनी में वो है 1885 में उनका कैपिटल है। 1885 में एक वहाँ पर मीटिंग होती है बर्लिन में। उससे क्या किया जाता है कि हम कह सकते हैं कि एक मैप ड्रा किया जाता है अफ्रीका का, और अफ्रीका को डिवाइड किया जाता है इन द स्ट्रेट लाइन्स। ये अफ्रीका का मैप है और इसको डिवाइड क्या किया जाता है, स्ट्रेट लाइन्स में। इसमें दिखाया भी गया है कि कौन कौन से मुल्क ने, जैसे कि बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगीज, स्पेन, ब्रिटिश इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन कहाँ पर काबिज था, या आप किताब में भी खुद भी देख सकते हो। तो फिर ड्रा करते हैं मैप। लेकिन जब ड्रा मैप होता है तो उससे क्या होता है, जो अफ्रीका है इसको स्ट्रेट लाइन में डिवाइड किया जाता है और किसी भी इथनिसिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है। इससे वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। वो सिंपली यूरोपियन पावर्स कब मीट होते हैं, 1885 में। कहाँ होते हैं, बर्लिन में। और एक मैंने पॉइंट यहाँ पर भी ये मार्क भी किया है, द यूएसए आल्सो बिकेम ए कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s। याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो यूएसए है, जो पहले खुद एक कॉलोनी थी, वो भी एक कॉलोनियल पावर बन जाता है इन द लेट 1890s।
ये याद रखने की ज़रूरत है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। कब? जब वो क्या करता है, बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन, जो स्पेन के अंडर कुछ कॉलोनीज थी उन पर फिर किसका कब्जा हो जाता है, यूएसए का कब्जा हो जाता है। ये आज हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट नया वीडियो बनाएंगे।